आपको कोई आईटी का मेजर सेलेक्ट करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मेजर सेलेक्ट करना चाहिए, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कौन सा मेजर सेलेक्ट करना चाहिए, किस मेजर में स्कोप है आगे जाके, या फिर किस मेजर करके मतलब कोई अगर आप मेजर करके आपको कोई एडवांटेज है या नहीं है। एवरीथिंग मतलब मैं डिस्कस करूंगा, हार्ड है ईजी है, सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा आज, ताकि आपको क्लियर हो जाए बाय द एंड ऑफ द वीडियो कि आपको कौन सा मेजर चूज़ करना है इफ़ यू गॉट ऑप्शंस। और मैं अपने बारे में बात करूंगा कि मेरा कौन सा मेजर है। तो वीडियो को पूरी देखना ताकि आपके डाउट क्लियर हो पाए और आपका थोड़ा फ्यूचर सॉर्ट हो पाए। बेसिकली फ्यूचर के लिए तो कर रहे हैं कोर्स, फ्यूचर में हमको वो काम करना है, तो आपका इंटरेस्ट भी मैं इस बीच में रखूँगा। तो लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर दो। इंस्टाग्राम ऊपर आ रहा होगा, ताकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूं और आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आपकी भी हेल्प हो और मेरी भी हेल्प हो। सो बेसिकली ये एक लिस्ट आपके सामने आ रही होगी कि ये लिस्ट है जो कि कॉमनली यूज्ड मेजर्स हैं आईटी में ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर इनमें से आपका कोई मेजर है तो आपके लिए ये वीडियो है, लेकिन बेसिकली यही रहते हैं। इनके नाम चेंज हो सकते हैं, जैसे बिग डेटा एनालिटिक्स का कुछ और डाटा एनालिसिस हो सकता है, बिजनेस एनालिटिक्स हो सकता है। सो बेसिकली आप आइडिया ले लें और अपना देख लेंगे कौन कौन सा आपका मतलब आपका कौन सा सिमिलर है इस चीज़ से। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आप लिंक खोल सकते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए कि क्या क्या सीन रहता है। तो सबसे पहला लिंक है कि एक जैसे पीआर आपकी डिफाइन होएगी, जिस मतलब पीआर के लिए हम ऑक्यूपेशंस करते हैं। ऑक्यूपेशन फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, डाटा एनालिस्ट हो गया, ये ऑक्यूपेशंस होती हैं जो कि पीआर लिस्ट में होती हैं। अगर आप उस ऑक्यूपेशन में कुछ पीरियड ऑफ टाइम जो भी उनका चल रहा होगा ट्रेंड, 2 साल 3 साल जो भी काम करोगे, तब आप पीआर अप्लाई करने के लिए मतलब एलिजिबल हो जाओगे बेसिकली। तो वो मैं आपको लिस्ट खोल के दिखा देता हूँ कि कौन सी लिस्ट है। वो है MTSSL। ये मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया होगा, अगर आप मेरी रेगुलर व्यू है तो आपको पता होगा। अगर आप नहीं आए हैं इस चैनल पे तो दिस इज़ द लिस्ट जो कि हम देखते हैं ऑक्यूपेशंस कौन कौन सी हैं जो कि हम कर सकते हैं, ताकि हमारी पीआर के चांसेस हों, या पीआर का मतलब पीआर में बेसिकली हैं। इससे अलावा आप कोई भी ऑक्यूपेशन करोगे वो पीआर में नहीं होगी, तो वो ऑक्यूपेशन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली यही ऑक्यूपेशन जो भी इस लिस्ट में है वो ही करनी चाहिए, बेसिकली आइडली वो चीज़ होती है। सो जो ACS है, मतलब ACS मैं जो सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे ACS होता है ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी, जो कि हमारी स्किल्स असेसमेंट करती है। तो पीआर का एक पार्ट होता है स्किल्स असेसमेंट, जिसमें आप ऑक्यूपेशन में काम कर रहे होने चाहिए। एंड और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो बात की बात है, लेकिन बेसिकली मैं आपको ऑक्यूपेशन सब बता रहा हूँ। आपको बेसिक लेवल पे एक लेवल 1 पे मैं समझा रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल 2 पे आएंगे, लेवल 3 पे आएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेवल 1 की आपको चीज़ समझा रहा हूँ कि आपको ये ऑक्यूपेशंस जितनी भी हैं आईटी की ऑक्यूपेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्यूपेशंस हैं जो कि आप जिसमें आप एलिजिबल हो। अगर आप इस चीज़ में काम कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो पीआर के लिए। सो बेसिकली हमने इन ऑक्यूपेशंस को ही टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल आपने डिग्री करी, मैंने बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करी, तो मैं इनमें से कोई भी जिसमें भी मेरे को जॉब मिलती है या फिर जिसमें भी मेरी स्पेशलाइजेशन है वो चीज़ मैं करूँगा, एंड आगे आगे जाके मेरा पीआर का पाथवे हो जाएगा वो बेसिकली ऑक्यूपेशन को लेके। सो मेरा बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो मैं इनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकता हूँ। ऑप्ट अगर आपका मेजर्स है आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो, बट अगर आपका मेजर्स होता है तो आपकी एक स्पेशलाइजेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेजर्स भी खोले हुए हैं साइड में, तो ये मेजर्स के बारे में आपके लिए मैं बात करूँगा। ये फेडरेशन यूनिवर्सिटी के है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में भी मेजर्स होंगे कुछ ऐसे ही होंगे, तो मैक्सिमम मेजर्स इसमें थे, तो मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल आपका जैसे बिग डेटा एंड एनालिटिक्स है, सॉरी एनालिटिक्स है, तो आप क्या कर सकते हो, आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट के आपके चांसेस हाई हो जाएंगे। मतलब चांसेस इन द सेंस कि आपके पास वही स्किल्स होंगे जो आपके स्पेशलाइजेशन में सिखाए जाएंगे और वही आपको अप्लाई करने होंगे इसमें, तो आपको इस जॉब में ये जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हर एक एरिया आ जाता है, हर एक चीज़ आपको इन सारों में से थोड़ा 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 पढ़ाएंगे। आपका कंबाइन होंगे 24 सब्जेक्ट आप करोगे, आपको नॉलेज मिलेगी, एंड देन यू विल मतलब अप्लाई करोगे जॉब में। वो आपकी किस्मत है, आपको किस चीज़ में जॉब मिलती है। अब मैं बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी के जो सीनियर्स थे, और वो यूट्यूबर भी है एक, और मेरी यूनिवर्सिटी का सीनियर भी था। अनफॉर्चुनेटली मेरा उसके उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है फिलहाल, लेकिन इन फ्यूचर होगा तो मैं आपको बताऊंगा, नेम बताऊंगा, बेसिकली नेम नहीं मैं बताना। सो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मास्टर ऑफ आईटी करी थी अपनी, नो स्पेशलाइजेशन नो मेजर्स, एंड देन ही गॉट अ जॉब इन आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट। तो ये आपकी किस्मत पे है, या फिर आप जिस इंटरव्यू में बैठ पाएँ या जिस चीज़ में आपने इंटर्नशिप करी हो तो आपको मिल सकती है। एंड
वो आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट में काम कर रहा है, अच्छा वाला पैकेज है उसका, एंड मे बी इसमें पीआर भी है, तो सही है उनका, तो सही है। तो बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक है, मैं ये डिस्कस नहीं करने आया हूँ। मेरा फोकस आज क्या है कि मैं आपको मेजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ कि मेजर्स कैसी है क्या नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं पहले मेजर से। पहला मेजर कौन सा हमारा, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। तो मैंने जैसे ही आपको पहले बताया कि आप अगर ये करते हो तो आपको जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब जो मेन सब्जेक्ट होंगे आपके, आईटी तो आपको पढ़ाएंगे, ऑब्वियसली पढ़ाएंगे, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन आपका जो मेन फोकस होगा, मतलब अगर 24 सब्जेक्ट्स हैं तो अगर आपके मेरे मेरे हिसाब से 30% जो आपका इंटायर सिलेबस होगा उसमें आपको फोकस जो होगा वो बिग डेटा हैंडल कैसे करना है, एनालिटिक्स कैसे करने हैं, उस चीज़ के बारे में होगा। अगर आपका ये आपने सब्जेक्ट उस चीज़ के बारे में करे होंगे तो आप एलिजिबल हो पाओगे, मतलब एलिजिबल क्या, एलिजिबल तो आप हो ही, बेसिकली आप फोकस कर पाओगे, आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे इन दो ऑक्यूपेशंस में से, जो बिजनेस एनालिस्ट है और सिस्टम एनालिस्ट है। सो ये तो ऑक्यूपेशन होगी। और आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट में पीआर आ रही हैं। पीआर मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आजकल जो ट्रेंड है, जो मैंने देखा है, ट्रेंड वाली वीडियो भी मैं आपको यहाँ पे आई बटन में लगा दूंगा, ट्रेंड वाली वीडियो आपको कैसे कैसे चेक करना है ट्रेंड है, वो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उस पर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है, मैंने जो देखा है, वो किन किन में, किन किन ऑक्यूपेशंस में इनवाइट आ रहे हैं आईटी के। एक तो आईटी का बिजनेस एनालिस्ट में आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं डेवलपर प्रोग्रामर में, थर्ड आ रहे हैं आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट में, और फोर आ रहे हैं ये सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एक, दो, तीन एंड चार, ये चार फील्ड हैं जिसमें हाई, मतलब अगर ये 9 फील्ड में से कंपैरिजन करें तो ये चार फील्ड जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, और आपको आईटी में बेसिकली इन चार फील्ड्स पे अभी फोकस करना चाहिए। रीसेंट ट्रेंड, रीसेंट मैं आज 2024 की बात कर रहा हूँ, 2023-24 की बात कर रहा हूँ, अभी तो ये है, बाकी आगे देखते हैं आगे के क्या होता है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, मेरे हिसाब से ये डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो डाटा को हैंडलिंग करने के लिए टूल, स्पेसिफिक टूल्स आते हैं, आपको टूल्स सिखाए जाएंगे बेसिकली कि डाटा को हैंडल कैसे करना है, उसको प्री प्रोसेसिंग कैसे करनी है, उसको मतलब छांटना कैसे है डाटा। तो बेसिकली वो टूल्स के द्वारा होता है, वो खुद मैनुअली नहीं करना होता। अगर आपके पास देखो 1 लाख डाटा है, मतलब 1 लाख लिस्ट है एक्सेल की, वो आप टूल्स को यूज़ करोगे ना, फिल्टर्स को यूज़ करोगे, तो बेसिकली आपको वो टूल्स वगैरह यूज़ करने सिखाते हैं इसमें से। और मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, एंड इट इज़ ईजी टू गो एंड गुड टू गो। आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, पहली बात तो ये है। सेकंड मेजर कौन सा हमारा, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कुछ ऐसा ही रहता है। एक ना डिग्री है, बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स करके कुछ है, तो उसमें आपको क्या सिखाया जाता है, वही टूल्स वगैरह सिखाए जाते हैं। टैबलू करके एक टूल है, वो सिखाया जाता है। बाकी आपको नॉर्मल आईटी की नॉलेज दी जाती है। और इस चीज़ के बाद आप कौन सी जॉब कर सकते हो, जॉब ऑब्वियसली आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन मेन फोकस आपका किस पे रहेगा, ये सिस्टम एनालिस्ट वगैरह पे, एनालिस्ट पे, आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट, ये दोनों बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लिए है। एंड ये भी अच्छी है, आप कर सकते हो, बट मैं ये कंसिडर नहीं, आपको मैं वो नहीं, सलाह नहीं दूंगा कि ये आप करो। वीडियो के एंड में मैं रैंकिंग भी डाल दूंगा कि अपनी रैंकिंग के हिसाब से आप कौन कौन सा ले सकते हो, कौन सा बेस्ट है, कौन सा, मतलब बेस्ट तो सारी हैं, कौन सा थोड़ा 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 कम है। आप समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, बेसिकली आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो दिस इज़ द थिंग कि बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप सेम चीज़ें कर सकते हो, एंड सही है भाई, ये भी सही है। सो थर्ड आ गया भाई हमारा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा। सो नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी में आप कौन सा काम कर सकते हो, आप काम कर सकते हो आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का, जो कि फोकस रहेगा। और ये मतलब पीआर लिस्ट, मतलब पीआर आईटी के प्रोफेशंस में पीआर के बेसिस पे ये नंबर 1 पे है। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी है बेसिकली। आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को काफ़ी इनवाइट आ रहे हैं। और आप कैसे बन सकते हो, आप ये कोर्स करके मेजर, आप 2 कोर्स होते हैं, जैसे बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला जो है नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी मेजरिंग है, और एक बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी अलग से ही होता है। तो आप 2 कोर्स ये कर सकते हैं आईटी में, ताकि आपका अच्छा रहे सिस्टम और आप आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन पाओ। एंड मेरे को एक जाने ने बोला था, मतलब वो डीकिन में था, मैंने एक वीडियो के कमेंट में पढ़ा था कि जो बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी है ईजी है, लेकिन बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको ओवरऑल पढ़ाएंगे और फोकस ज़्यादा आपका रहेगा सिक्योरिटी में। तो ये भी कोर्स अच्छा हो सकता है, थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड हो सकता है, लेकिन फ्यूचर के लिए फ्यूचर प्रूफ है। तो अगर इफ़ यू वांट टू कंसिडर दिस मेजर्स, दैट इज़ सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी या फिर नेटवर्किंग, ये मेजर्स आप कर सकते हो, और ये मेरी लिस्ट पे टॉप पे रहेगा। तीसरे पे आते हैं, तीसरा कौन सा है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस। प्रोफेशनल प्रैक्टिस में यहाँ पे ये देख लो, ये आपने क्या लिखा हुआ है,
बेसिकली ये है प्रोजेक्ट मैनेजर का, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर अनफॉर्चुनेटली अभी ये वाली लिस्ट में नहीं है। पहले होते थे, अभी भी हैं आईसीटी मैनेजर्स, बट वो बहुत कम है। तो मैंने कभी सुना भी नहीं आईसीटी मैनेजर को ऐसे पीआर मिली हो। तो ये आप कोर्स अवॉइड कर सकते हैं। प्रोफेशनल प्रैक्टिस अगर आपको करना है, आपको मैनेजर बनना है या फिर प्रोजेक्ट्स मैनेज करने हैं, प्रोजेक्ट तो आपको हर चीज़ में मैनेज करने होंगे। अगर आपको स्पेसिफिकली डिग्री ऐसी चाहिए कि आपको मैनेजमेंट सीखनी है, तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है आपके लिए। बाकी इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, मैं आपको स्कोप भी बता रहा हूँ, इंटरेस्ट भी बता रहा हूँ, और मेरे हिसाब से ये ईजी होएगी, इतना कुछ खास होएगा नहीं। थर्ड देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अगेन अच्छी है, और इससे आप डेवलपर प्रोग्राम बन सकते हो, एनालिस्ट प्रोग्रामर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। मतलब ये आपको बेसिकली काफ़ी ऑप्शंस खोल देगी। आपको हर एक जॉब अप्लाई कर देनी है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर प्रोग्रामर, एनालिस्ट प्रोग्रामर, 3 और 4, आप चारों में जॉब अप्लाई करोगे, और जिसमें भी आपको जॉब मिल गई आपके लिए अच्छा है। तो इनको भी इनवाइट आ रहे हैं, डेवलपर प्रोग्रामर को भी आ रहे हैं, और सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर को भी पीआर मिल रही है बेसिकली। तो ये भी अच्छा कोर्स है अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर रहे हो, तो इट इज़ गुड ब्रो, इट इज़ गुड। तो ये मेरे सेकंड नंबर पे रहेगा। एंड वो तो मैं थोड़ा वीडियो के एंड में जाते जाते बताऊँगा। तो ये कुछ मेजर थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। बेसिकली आपको स्कोप भी जानना है ना, मेजर्स करने के लिए आपको स्कोप जानना है। एक तो आपका इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट है वो करो। सेकेंडली अगर आपको स्कोप जानना, तो मैंने स्कोप आपको बता दिया कि किस चीज़ का स्कोप है और कौन सी ऑक्यूपेशंस आप इसके बाद कर सकते हो ताकि आपको पीआर मिल जाए। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि अगर आप चूज़ ही, अगर आप अपनी जो कहते हैं ना नींव 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 अगर स्ट्रॉन्ग रखोगे, बेसिकली फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखोगे, तो आपका आगे आगे जाके फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। और अगर कोई मेजर में से मिस हुआ है, तो वो मेजर्स की यहाँ तो सेम सेम ही होगा कुछ ना कुछ। अगर नहीं है तो मेरे को कमेंट्स में पूछ लेना कि इस चीज़ का क्या है, तो मैं कमेंट में आंसर आपको कर दूंगा। सो अब रैंकिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट, अगर आपको मेजर सेलेक्ट करना ही करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद नो मेजर्स करने का, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देनी है सिक्योरिटी, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी पे। सेकंड प्रेफरेंस आपको देनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे। थर्ड प्रेफरेंस आपको देनी है बिग डाटा एनालिस्ट एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन, ऊपर नीचे जैसे भी है। तो और प्रोफेशनल प्रैक्टिस को नहीं देनी है, लास्ट पे है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो ये कर लो। बट आप, ऐसा नहीं है कि आप अगर ये मेजर कर लोगे तो आपको वही जॉब करनी पड़ेगी। वो होता है कि आपको थोड़ी जॉब में, जॉब का रिज्यूमे आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपने वही चीज़ें की हुई है, एंड वही चीज़ें आप जॉब में अप्लाई करोगे। आपने वही टूल्स सीखे हुए हैं एंड वही टूल्स आप अप्लाई करोगे, बस इतना सा फ़र्क आता है। थोड़ा सा एडवांटेज होता है अगर आप नीश नीश सेलेक्ट करते हो, मतलब मेजर सेलेक्ट करते हो। एंड हाँ, बस यही था, मैंने आपको यही बताना था। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो मतलब थोड़े उसमें प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, तो थोड़ी डिफ़िकल्ट रहेगी ये। मतलब सबसे इजी इनमें से कौन सी है, बिग डेटा एनालिटिक्स वाली है सबसे इजी। सेकंड है सिक्योरिटी, एंड हार्डेस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मैंने ये आपको इजी टू हार्ड भी बता दिया, एंड स्कोप भी बता दिया है। तो आप पे है कौन सी सिलेक्ट करनी है आपको। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। आज की वीडियो में मैंने आपको मेजर सेलेक्ट करवाना था कि आपको पता होना चाहिए क्या स्कोप है क्या नहीं है। लेकिन जब भी आप डिग्री अपनी खोलते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने ये मेजर्स खोला हुआ है, प्लस करूँगा मैं यहाँ पे, आगे जाके रीड मोर करूँगा, तो वहाँ पे ऑक्यूपेशंस आ जाएंगी कि आप कौन सी ऑक्यूपेशंस में काम कर सकते हो, और वही ऑक्यूपेशन आप चेक कर लेना अपना, जो मैंने लिस्ट का लिंक दिया नीचे। एंड बेसिकली यही है। और अगर आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी है कि ट्रेंड चेक करने है कौन सी ऑक्यूपेशन को इन्वाइट आ रहे हैं, बेसिकली पीआर हो रही है, तो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आई बटन पे भी लिंक कर दूंगा। एंड बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। और अगर कुछ किसी को कोई दिक्कत आ रही है या फिर किसी ने कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन करो, ईमेल करो, या फिर मेरा इंस्टाग्राम ऊपर आ रहा होगा, कैसे भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।